हेलो एवरीवन, आज हम क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 349 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन द ईयर 2021 पॉपुलेशन ऑफ एक्स विलेज एक्स was 25% more than village Y. The population of X in 2022 is increased by 10%. If the population of X in 2022 is 55,880, then what is the population of Y in 2021? So 21 और 22 दो ईयर्स दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखा है। तो फर्स्ट टाइम 25% मोर है, तो 4 की चीज़ थी जो कि 5 है, यानी कि पहले इसकी वाई की 4 है तो पॉपुलेशन, तो इसकी 5 पॉपुलेशन दे रखी है अपन को। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि इसकी पॉपुलेशन 2022 में इंक्रीज़ हो जाती है 10% से। 5 का 10%, 5.5% होता है इसका 5%, तो ये हो जाएगी 5.5 अगले साल। अगले साल इन्होंने दे रखी है कि 55,880 दे रखी है, पर ये तो 5.5 है। और पूछा क्या है, विलेज वाई की 21, तो 4 की वैल्यू पूछी है। 0 हट जाएगा, 0 यहाँ पॉइंट हट जाएगा, 0 यहाँ जाएगा। 5 1 ज़ा क्या 5 ज़ा 11 से कट करेंगे, 5 ज़ा 0 ज़ा 8 ज़ा 0 0, इसको 5 से कट करेंगे 1 0 1 36 ज़ा और 0 ज़ा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 16 4 ज़ा 64 और 40, तो 46 40 डी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सागर सेव्स 30% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू सेव्स क्या गिव्स 30% of the certain amount of money to Rajneesh. From the money, Rajneesh spent 20% on buying the books, 25% on buying a mobile phone. After the mentioned expenses, Rajneesh has 26,400 रिमेनिंग, देन हाउ मच डिड सागर एड। तो मान लो कि सागर के पास में 10x था, उसने उसमें से 30% यानी कि 3x जो है रजनीश को दे दिया। तो रजनीश के पास में 3x था, उसने खरीद लिया 20% तो बुक्स के लिए खरीद लिया एंड 25% इसने मोबाइल के लिए खरीद लिया। 45% खरीद लिया, तो बचा कितना 55% इसके पास में बच गया। 55% जो रिमेनिंग है वो है 26,400 दे रखा है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स एंड 20 टू 2 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा, ये 3 से इसको कट करेंगे 800 टाइम्स, और 5 से फिर से कटेगा 1 ज़ा 6 ज़ा 0 ज़ा, तो 16,000 ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ये है, अपन को पूछी किसकी, सागर की पूछी, तो 10x की वैल्यू 0 और लग जाएगा, तो 1,60,000 ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 12 मैंस कैन डू अ वर्क। तो ये दे रखा है 12 मैंस जो है वो एक काम को करते हैं x डेज़ में, तो काम कंप्लीट होता है। 8 वुमेन सेम काम को 8 वुमेंस करती है, तो x -7 डेज़ लगता है। सेम काम को 30 मेंस जो है वो करते हैं y डेज़ में, तो काम कंप्लीट होता है। सेम काम को 40 वुमेंस जो हैं वो करती हैं y -8 डेज़ में। आगे क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसमें अपन को मैन और वुमेन को इक्वेट करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैन वाला लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 मैन इक्वल्स टू 30 मैन वाई डेज़ में करते हैं, ये एक्स डेज़ में करते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैन कट जाएगा, ये 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5/2, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इधर से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 8 वुमेंस x -7 डेज़ में काम करती है, उसी काम को 40 वुमेंस जो हैं वो y -8 डेज़ में काम करती है। वुमेन इक्वेट हो जाएगी और 40 को इससे कट करेंगे 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा x -7 इक्वल्स टू 5y -40। तो यहाँ पे 5y की वैल्यू रख देते तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी है। तो 5y, ये y इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2x आ जाएगी। 5y की वैल्यू x -7 इक्वल्स टू 2x -40। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा 40 -7 यानी कि 33, तो x की वैल्यू 33 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द इलेक्शन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स कम टुगेदर। तो वोवल्स को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये अकेली 5 यूनिट मानी जाएगी, तो 5 फैक्टोरियल, और ये इंटरचेंज भी हो सकती है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 रिपीट्स हैं तो 2। 5 4 3 2 1 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट गया। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 124 ज़ा 124 ज़ा 480, 480 इंटू 3, तो 480 इंटू 3 कर देंगे अपन, 480 इंटू 3 1200 2400। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 144, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अ टैंक। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 480 लीटर्स दे रखा है, जिसमें से सेलर सेल करता है 80 लीटर्स या तो डीजल का या फिर मिक्सचर का, हर बार करता है ये, और केरोसिन से इसको मिक्स कर देता है, यानी कि बदल देता है केरोसिन से। एंड आफ्टर रिपीटिंग द डीजल, आफ्टर रिप्लेसिंग द डीजल विद द केरोसिन फॉर द थर्ड टाइम, 3 बार बदलने के बाद में टोटल अमाउंट ऑफ डीजल कितना बचेगा। तो हर बार 80 लीटर्स को बदल रहा है 480 में से, तो कितना बदल रहा है, हर बार 1/6 को ये निकाल रहा है और उसकी जगह पे ये क्या डाल रहा है, केरोसिन डाल रहा है। तो बचा कितना अपने पास में, 1/6 ये बदल रहा है, तो 5/6 हर बार अपने पास में डीजल बच रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि डीजल कितना बचेगा, तो 5/6 बचेगा, और ये प्रोसेस 3 बार किया गया है, तो 3 बार इसको कर लेंगे अपन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 ये करता है 80 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, और ये आएगा 40 टाइम्स। फिर से ये कटेगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स। ये 5 5 और 5 125 125 20 टाइम्स, 250 आ जाएगा 250, और 0 डिवाइडेड बाय 3 और 3 9 9 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2500 2 टाइम्स 18, ये 5 6 7 70, 63 7 ज़ा, फिर 63 आएगा 7 ज़ा 0.7 और 7, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैगजीन कंसिस्टिंग ऑफ 45 पेजेस, 30 लाइन्स ऑन ईच पेजेस, 48 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन, इफ दिस कंटेंट इज रिटन इन अनदर बुक कंसिस्टिंग ऑफ 18 लाइन्स पर पेजेस एंड 90 कैरेक्टर्स पर लाइन, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस विल बी व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रीवियस नंबर ऑफ पेजेस। तो 45 पेजेस थे, 30 लाइन्स हैं और 48 कैरेक्टर्स इतने लिखे गए हैं। अगली बार दूसरे में लिखेंगे तो 18 लाइन्स 90 कैरेक्टर्स, और बताओ कि कितने पेजेस हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी 3 टाइम्स कट रहा है, 3 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 6 ज़ा, फिर इस 18 को करेंगे 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, फिर ये 2 से इसका कटेगा 8 टाइम्स, तो 40 आ रहे हैं। तो अभी वाले जो पेजेस हैं वो 40 पेजेस में कंप्लीट हो रहा है। तो इसने बोला है कि जो अभी पेजेस आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा या कम है पिछली बार वालों से, तो 5 ज़्यादा है, क्या 5 कम है 45 से, तो 100% परसेंटेज बताना है कि कितने ज़्यादा है, तो 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11.11%, यानी कि 11 1/9, तो ये आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा प्रीति बोरोड 37,000, 12% इंटरेस्ट, तो 37,000 इसने बोरो कर रखे हैं 12% इंटरेस्ट पे। शी पेड 14,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 14,000 इसने फर्स्ट ईयर में पे कर दिए हैं। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर टू डिस्चार्ज हर लोन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट विच वॉज कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर इसने 14,000 पे कर दिए, 14,000 पे किए हैं, यानी कि कुछ अमाउंट इसने इंटरेस्ट का पे किया और कुछ अमाउंट इसने प्रिंसिपल का पे किया। एक्चुअली में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसने पे किया है और कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का पे किया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दो चीज़ें पे करी है। तो इंटरेस्ट तो अपन निकाल लेंगे कि 37,000 का 12%, तो 3700 और 044 7 क्या आ जाएगा 0,444, तो इतना इसने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अगर इसने इतना इंटरेस्ट पे किया है तो जो बाकी का 14,000 में जो भी बाकी का है वो उसने अमाउंट पे किया जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, तो कितना बच गया 0,6,500 और 9, तो इसने इतना प्रिंसिपल पे किया है, तो टोटल इसने इतना पे कर दिया है। तो अपन देखेंगे कि बचा कितना, तो बचा कितना, इंटरेस्ट तो अलग से पे किया है लेकिन प्रिंसिपल इसमें से इतना पे किया है, तो इसमें से अगर अपन प्रिंसिपल को निकाल देंगे जो बचा होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो बचा कितना है 0,447 और 2, इतना बच गया। ठीक है, अब की बार क्या होगा, अब अपन को 12% इंटरेस्ट पे करना है, तो पहले इसका 12% निकाल लेंगे, कितना आएगा 12%, साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 274400 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 08845, ऐड कर लेंगे कितना आएगा 0,82923, इतना आ रहा है। और क्योंकि परसेंटेज था तो पॉइंट लग जाएगा, तो इतना अपन को इंटरेस्ट पे करना है। तो ये तो इंटरेस्ट अपन को पे करना है, इंटरेस्ट तो हो गया ये, और ये अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करेंगे तभी अपनी लास्ट वाला पे होगा। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.8023 7
0.03, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लास्ट का जो अमाउंट है सेकेंड ईयर में अपन को इतना पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट दे रखा है द एक्सपेंसेस ऑन रेंट, वाटर एंड एजुकेशन पे एक्सपेंसेस 8, 3 और 6 दे रखे हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे 20%, 25% एंड 30%, तो इसको 80, 30 और 60 मान लो तो आसानी से निकल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, तो इंक्रीज बताना अपन को कितना हो रहा है। तो 80 के अंदर सबसे पहले 25% का इंक्रीज यानी कि 1/5 का इंक्रीज, तो 5 आता है, 5 आता है 1 जा और 6 जा 36 जा, तो इतना इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है 25%, 1/4, 1/4 यानी कि 28 7 जा 0.5, और इस पर 30%, 6 3 जा 18, तो 18 का इंक्रीज़। तो इसने बोला है कि टोटल परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है, तो टोटल इंक्रीज़ कितना आ रहा है 4 और 34, 8 9 10 11, 41.5 का इंक्रीज़ है। और कितने पे इंक्रीज़ है, इधर का 8 और 6, 14 15 16 17, 170 पे, तो 100 पे कितना होगा ये बता दो। तो 0 घट गया, 0 0 0 कट गए, 17 से इसको कट करेंगे 2 जा 34 आ जाएगा, और 6 7 6 75, 80 इसका 5 टाइम्स होता है तो 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स पॉइंट फिर 4, तो ये आ जाएगा 24 के समथिंग, तो ये आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट दे रखा प्रिया ने स्टार्ट किया बिजनेस। प्रिया जो है उसने स्टार्ट किया बिजनेस 30,000 से। आफ्टर 6 मंथ्स अनुज जो है उसको ज्वाइन करता है विद द हाफ ऑफ द प्रियाज इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15,000 से इसको ज्वाइन करता है एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के लिए, तो 6 महीने इसके और 12 महीने इसके। ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो 4:1 इनकी रेशो हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट जो है वो 1250 टोटल प्रॉफिट है, टोटल 5 दे रखा है। प्रिया का शेयर बताना है यानी कि 4 की वैल्यू बतानी है, तो ये इससे कटेगा 5 5 25, 250, 25 100 होता है, 100 और 0, तो ये ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, तो रेडियस जो है वो इक्वल है स्क्वायर की साइड के, तो ऐसे साइड मान लेते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर आर, साइड की वैल्यू भी आ रही है तो आर स्क्वायर, तो वो दे रखा है 105, तो आर स्क्वायर को अलग ले लेते हैं और पाई की वैल्यू, पाई इधर आ जाएगा, पाई यहाँ पे पाई 22/7 और इज इक्वल टू 105, तो इंटू 7/22, ठीक है ये हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करना स्क्वायर रूट करना तो आर की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे 122/7, तो 22 से इसको कट कर सकते हैं क्या 2 टाइम्स, नहीं कट हो रहा है तो ये यही रहेगा, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, गड़बड़ करी है अपन ने, एक बार वापस करते हैं। क्या दे रखा है, रेडियस इक्वल्स टू साइड दे रखी है और सर्कुलर फील्ड का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, तो ये आ रहा है 105, तो अपन आर स्क्वायर को इधर ले लेंगे, पाई -1 आएगा और विच इज़ इक्वल्स टू 105, तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 105, तो ये जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 14 15 15/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 105, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 105 इंटू 7/15, तो 15 की टेबल में आता है 128 टाइम्स 7 टाइम्स 7 और 7 और आर स्क्वायर दे रखा है तो आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 7। देन द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया तो 44 अपना आ जाएगा और 44 आ गया यानी कि ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है द 10th डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज़ 2, ठीक है, तो 10th डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 डिजिट का नंबर है, 10th डिजिट यानी कि ये 2 दे रखा है। इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेसेस आर इंटरचेंज्ड देन द नंबर दस फॉर्म्ड इज 198 मोर, तो एक नंबर है, ये मान लो ये वाला नंबर है, x और y दे रखा है, अगर इसका इंटरचेंज करें तो y और x होएगा जो कि ज़्यादा होएगा 198, ठीक है। ऑल्सो द सम ऑफ द यूनिट डिजिट
एंड 100 डिजिट, यानी कि एक्स और वाई का जो सम है वो दे रखा है 8। तो पहले इसमें 3 मेथड लगाए जा सकते हैं। पहला मेथड तो ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन में क्या है, बीच का नंबर 2 है तो बीच का नंबर 2 सिर्फ बी और ई के अंदर आ रहा है, और एक्स और वाई का सम होना चाहिए 8, जो कि इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है जिसमें अपन इन्हें मान लेंगे कि 8 कब आएगा, एक्स और वाई एक्स प्लस वाई 8 कब आएगा, या तो 1 और 7 होगा तब आएगा, या 2 और 6 होगा तब आएगा, या फिर 3 और 5 होगा तब आएगा, या फिर 4 और 4 आएगा तब आएगा। तो अब अपन इसको रख के देखते हैं। जैसे 4 और 4 रखेंगे तो ये 424 और -424 0 आ जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर अपन इसको रखें तो ये हो जाएगा 127 -721, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 198 कभी नहीं आ सकता, ये भी गया। अगर अपन इसको रखें तो ये हो जाएगा 226 और ये हो जाएगा -622, ये हो जाएगा। तो भी अगर इसको भी माइनस करें तो ये 400 के समथिंग आएगा, 198 तो नहीं आ सकता, तो ये नहीं आएगा। अपन इसे एक बचा ऑप्शन, तो इससे चेक कर लेंगे। इससे चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 325 -523। तो इसको मान लो कितना आ रहा है, क्या ये माइनस करने पर आ रहा है, तो ये 25 75 और 23 और 1, तो ये आ रहा है 5 6 7 8 9 और 198, हाँ आ रहा है। तो अपना ये आंसर। और एक और मेथड है इसका, वो अपन करेंगे कॉन्सेप्ट वाला मेथड। इसमें क्या दे रखा था अपन को कि y2x माइनस x2y इक्वल्स टू 198 है, और y प्लस एक्स दे रखा अपन को 2, ठीक है। y प्लस एक्स दे रखा अपन को 8। अपन कॉन्सेप्ट वाले मेथड से अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे 100, क्योंकि ये 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये यूनिट्स, तो 100y प्लस 20 प्लस x माइनस 100x माइनस 20 माइनस 100 क्या हम माइनस y इक्वल्स टू 198, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको ये और ये करेंगे तो 99y आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 99x, जो कि माइनस का आएगा, और 20 और 20 कट हो जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा 198। तो ये आ जाएगा 99y माइनस एक्स इक्वल्स टू 198। 99 इधर चला जाएगा तो y माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 जा, और ये आ जाएगा 22 टाइम्स, तो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो अपन इसको कट कर लेंगे, तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है 5 और y की वैल्यू आ रही है 3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, out of her monthly salary, Radha spent 28% on the various expenses. From the remaining, she gave 1/6 to her brother and 2/3 to her sister, and the remaining she kept as saving. The difference between the amount she gave to her sister and brother was 7920. Then what was the Radha's saving? तो क्या दे रखा है, सबसे पहले जो भी राधा के पास में अमाउंट था उसका 28% उसने खर्च कर दिया एक्सपेंसेस में, तो उसके पास में कितना बच गया, तो 2 और 7/100, तो उसके पास में कितना बच गया, 6 3 जा 12 6 जा बाय 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 जा और 18/15 उसके पास में बच गया। तो जो भी अमाउंट उसके पास में था उसका 18/25 बचा, और जो भी उसके पास में था इतना बच गया उसके पास में, एक्चुअली में उसके पास में इतना अमाउंट बचा, और उस अमाउंट से उसने 1/6 अपने ब्रदर को दिया, 2/3 अपने सिस्टर को दिया, और उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 7920। तो 1/6 का और 2/3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 1 -4 यानी कि 3/6 आ रहा है। 3/6 यानी कि 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7920। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 18 से इसको कट कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स, ये 8 जा 0 जा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 880 इंटू 25। तो ये एक्स की वैल्यू आई, यानी कि टोटल अमाउंट अपने पास में जो था वो इतना था। अब इसने एक्सपेंसेज किए थे 28%, तो उसके पास में बचा कितना था, 18/25 बचा था। फिर उसके बाद में उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को दिया, तो ब्रदर और सिस्टर को उसने कितना दिया, 1/6 प्लस 2/3 अपने ब्रदर सिस्टर को दे दिया, तो ये हो गया 6 1 + 4 यानी कि 5/6 अपने ब्रदर सिस्टर को दे दिया। तो 1/6 इसके पास में बच गया, 1/6 बचा है, जो बचा है वही सेविंग है अपनी, तो सेविंग्स निकालनी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 25 इसे कट जाएगा, और ये 6
6 को इससे कट कर देंगे, 6 28 नहीं है, 6 3 ज़ा और 6 2 ज़ा और ये 9 ज़ा। अब इसको कट कर लेंगे 440 को सॉल्व कर लेंगे 0 6 36 37 38 3860 आ रहा है। कुछ गलत किया अपन ने, आंसर तो आ ही नहीं रहा ऐसा। ये 2 टाइम्स ये 6 टाइम्स करता है 3 की टेबल से और ये 2 से कटेगा 440, तो 440 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 0 4 24 25 26 2640 सी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एज 5 ईयर्स एगो। ए की एज जो है वो 5 ईयर्स एगो दे रखी है। ए 5 साल पहले जो है वो 8 ज़्यादा है, मोर देन द हाफ हिज प्रेजेंट एज। 5 ईयर्स एगो तो अपन देख लेते हैं कि 5 ईयर्स एगो तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। वापस करते हैं। एज 5 ईयर्स एगो वॉज 8 ईयर्स मोर देन हाफ ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो आज अगर उसकी एज जो है वो x है तो 5 सालों पहले उसकी एज जो थी 5 सालों पहले यानी कि x माइनस 5 जो है वो 8 मोर है, तो x माइनस 5 माइनस एक्स बाई 2 हाफ हिज प्रेजेंट एज, हाफ हिज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16। तो ये 16 इधर जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसकी प्रेजेंट एज आ रही है, ये माइनस का है तो इधर प्लस जाएगा तो 26 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, ए की प्रेजेंट एज 26 है। फिर दे रखा है द रेशियो ऑफ बीज एज 2 ईयर्स एगो। 2 साल पहले की बात हो रही है ए और बी की, तो ए और बी की इसकी 2 साल पहले होगी 24 और इसकी रेशियो क्या दे रखी है 2:3 दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 12 यानी कि 3 की आ जाएगी 36। तो 2 साल पहले बी जो था वो 36 था। एंड सीज एज 10 ईयर हैंस वॉज 2 टाइम्स ऑफ बीज 2 ईयर्स एगो। तो 2 टाइम्स बी की वैल्यू 36 थी, तो सी 10 ईयर्स हैंस, सी जो है 10 साल बाद में 36 का होगा। तो सी की प्रेजेंट एज क्या है, तो 10 साल माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26। तो सी जो है वो 26 का होगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ बोट कैन ट्रैवल 12 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। तो 12 किलोमीटर चलना है उसको और डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस और उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं यानी कि 30/60 ये आ जाएगा 1/2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v प्लस एस आ जाएगा अपना 24। द स्पीड ऑफ करंट यानी कि एस की वैल्यू जो है वो 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ बोट यानी कि v की वैल्यू। ठीक है, आगे क्या दे रखा है देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना होगा व्हेन द बोट ट्रैवल 20 मिनट्स इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर सबसे पहले तो अपन निकालेंगे, दोनों का सम जो है 24 है, यहाँ पे सम 5 है, तो 24/5 और वैल्यू किसकी चाहिए अपन को कि बोट ट्रैवल कर रही है इन स्टिल यानी कि v की वैल्यू। तो ये आ जाएगी अपनी बोट की और 20 मिनट्स लग रहा है तो 20 और इधर मिनट्स लग जाएंगे और बाई 60 क्योंकि टोटल अपन को निकालना है इन किलोमीटर पर आवर। तो ये कट कर देंगे 1/3 आ जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 8 टाइम्स, 8 4 ज़ा 32, 32 से 5 को करेंगे तो यह आ जाएगा 6 ज़ा 0.24 ज़ा तो 6.4 लगेगा, सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल 107.1 मोर देन ही वुड अर्न 20% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 30% प्रॉफिट। तो कोई ट्रेडर है वो किसी आइटम को 10 रुपये का है तो 10% के लॉस पे यानी कि 1 के लॉस पे 9 में बेच रहा है। फिर इसने दे रखा है अगर ये सोल्ड करता है इसको ज़्यादा पे 107.1 ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 10 था उसके ऊपर 20% यानी कि 2 पर प्रॉफिट तो ये 12 हो रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 की वैल्यू दे रखी है 107.1। और आगे क्या दे रखा है आर्टिकल इट वर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। तो 10 की चीज़ थी उसको 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और 30% पर 3 का प्रॉफिट 13, तो 13 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हट गया 0 आ गया 10 और फिर इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 9 3 टाइम्स
और 17, 15 5 टाइम्स, 21 7 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 3 5 7 0, फिर 1 15 16 17 और 9 10, यह आ जाएगा 1 4 6 4, यह आ जाएगा, और नीचे 10 दे रखा तो पॉइंट, तो अपना आंसर आ जाएगा 464.1, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually 8300 rupees for 2 years. Our percentage is 1743. Had the rate of interest been r minus 4%, then how much the same sum of money for the same time would have fetched? तो 8300 पे इसको आ रहा है इंटरेस्ट 1748 का 43 का, तो ये कितना परसेंट आ रहा है? 0 से 0, 83 की टेबल में कट करेंगे। 83 टू सा होता है 6 और 6, तो ये 2 टाइम्स आ गया, और 4 और 4 8, 83 बच रहा है, यानी कि 1 टाइम्स 21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 2 सालों के लिए 21%, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 100/100, यानी कि 21%। अगर 10% होता है तो 21% आता है, तो 10% रेट है। आगे के तरीके द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन r-1, यानी कि 6% हो गई। देन द सेम सम पे कितना आएगा? ठीक है, तो 6% है, तो 2 सालों के लिए 6 प्लस 6 प्लस 0.336 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.36% अपन को निकालना है। किसका निकालना है? 8300 का निकालना है, तो निकाल लेंगे। ये कट जाएगा 0 से, नीचे आ जाएगा 100। सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको कर लेते हैं। तो ये आएगा 83,000,00661, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0924, और फिर आ जाएगा 6 3 18 9 और 4। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर कितना आ रहा है? 8 8 1 10 11 14 15 5 1 2 और 0 और 1, और परसेंटेज पूछा है, नीचे 100 दे रखा है, तो पॉइंट लग जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अ बैग कंटेन 3 ब्लू, तो 3 ब्लू दे रखी है, 4 रेड दे रखी है, 5 येलो दे रखी है, 3 शर्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली 1 ब्लू आ जाता है, तो 3C1 आ जाएगा, और बाकी की 9C2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बॉल्स और ड्रॉ करिए। टोटल 12 बॉल्स है, 12C3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 8/2 डिवाइडेड बाई 12, 11 और 10 3 2 1, 3 2 6 होता है, 6 को इससे कट करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, 4 2 और 1 फिर 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 9 3 27/55 आंसर आ जाएगा, जो कि है अपना बी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मैन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन इन 6 minutes. The same train crosses a standing man in 40 seconds. Then what is the ratio of the speed of train to man? तो सबसे पहली बात दे रखी है कि मैन अगर किसी स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करता है तो मैन का जो है वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, मैन हम्म, 40 मिनट्स लग रहा है, 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इसको मिनट्स और सेकंड दे रखे हैं, तो इसको पहले मिनट्स को सेकंड कर लेते हैं, तो ये 360 सेकेंड्स हो जाएंगे। इसको इतना टाइम लग रहा है,
और इसको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। चाहे मैन ट्रेन को क्रॉस करे या ट्रेन मैन को क्रॉस करे, तो डिस्टेंस जो जितना कवर होगा वो सेम ही होगा। डिस्टेंस सेम होता है तो ये टाइम का रेशियो दे रखा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इनकी रिवर्स हो जाएगी, तो 40:360 इनकी स्पीड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा इनका रेशियो। तो इसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन टू मैन, तो ट्रेन की स्पीड ये है और मैन की स्पीड 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनका सम दे रखा है 275 डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द फर्स्ट नंबर। कोई एक नंबर है ए, ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा a+2, थर्ड नंबर हो जाएगा a+4, फोर्थ नंबर हो जाएगा a+6, फिफ्थ नंबर हो जाएगा a+8। तो इन सभी का सम जो दे रखा है वो 275 दे रखा है। या तो अपन कर सकते हैं कि सभी का एडिशन करो, फिर ए की वैल्यू निकालो, फिर ए की वैल्यू इस सेकंड वाली टर्म में पुट करो और फिफ्थ टर्म में पुट करो, फिर डिफरेंस चेक करो, या फिर डायरेक्टली अपन को पता है ए यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे दे रखा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 ही अपना आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 2000 रुपीज़ एट 5% एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 सालों में 5%, अगर 2 सालों में 5% अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% आ जाएगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो 5 + 5 + 2.25, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10.25 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 25.25%, 0.25% निकालना है अपन को, और वो निकालना है अपन को 2000 के ऊपर। 10%, 5%, 10% जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपना आ रहा है 10.25%, तो 2.25% आ रहा है। 2.25% अपन निकाल लेंगे, और ये निकालेंगे अपन 2000 का, अपन को यही पूछा है, तो बाय 100 और 0 0 और लग जाएंगे, और ये 3 0 से कट जाएंगे, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स और ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 अपना आंसर आ जाएगा।